Thesis number 80, Understanding, समझ या बोध, Phase 2, Translation into Hindi. Meditation is the flowering of understanding. ध्यान अर्थात मेडिटेशन, समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग का प्रस्फुटन है. अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ टाइम. समझ समय की सीमा में नहीं है. टाइम नेवर ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग. समय कभी भी समझ नहीं लाता. अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस टू बी गैदर्ड लिटिल बाय लिटिल विथ केयर एंड पेशेंस. समझ एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है जिसे सावधानी और धैर्य के साथ धीरे धीरे इकट्ठा किया जाए. अंडरस्टैंडिंग इज नाउ और नेवर. इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फ्लैश, नॉट अ टेम अफेयर. समझ अभी नहीं तो कभी नहीं. यह एक विनाशकारी फ्लैश चिंगारी है, न कि एक घरेलू मामला. इट इज दिस shattering that one is afraid of and so one avoids it knowingly or unknowingly. यही विध्वंस है जिससे सब डरते हैं और इसीलिए कोई इससे बचता है, जाने या अनजाने में. Understanding may alter course of one's life, the way of thought and action. समझ किसी के जीवन की दिशा, विचार और कार्य के तरीके को बदल सकती है. It may be pleasant or not, but understanding is a danger to all relationship. यह सुखद हो या न हो, लेकिन समझ सभी रिश्तों के लिए खतरा है. But without understanding, sorrow will continue. लेकिन समझ के बिना दुख बना रहेगा. Sorrow ends only through self-knowing. The awareness of every thought and feeling, every movement of the consciousness and that which is hidden. आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नोइंग, हर विचार और भावना की प्रति जागरूकता, चेतन की हर हरकत और जो छिपा हुआ है उसके माध्यम से ही दुख समाप्त होता है. मेडिटेशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शसनेस, द हिडन एंड द ओपन, and of the movement that lies beyond all thought and feeling. ध्यान चेतना छिपी और खुली और उस गति की समझ है जो सभी विचारों और भावनाओं से परे है. The specialist cannot perceive the whole. विशेषज्ञ संपूर्ण का अनुभव नहीं कर सकता, नहीं देख सकता. His heaven is what he specializes in, but his heaven is a petty affair of the brain, the heaven of religion or of the technician. उसका स्वर्ग वो है जिसमें वो माहिर है, लेकिन उसका स्वर्ग मस्तिष्क का एक छोटा सा मामला है. धर्मों का स्वर्ग हो या टेक्नीशियन का स्वर्ग. कैपेसिटी गिफ्ट इज ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल. क्षमता उपहार स्पष्ट रूप से हानिकारक है. फॉर इट स्ट्रेंथन्स सेल्फ सेंटर्डनेस, क्योंकि यह आत्मकेंद्रितता को मजबूत करता है. इट इज़ फ्रैगमेंटरी एंड सो ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट. यह खंडित है और इसीलिए संघर्ष को जन्म देता है. कैपेसिटी हैज़ सिग्निफिकेंस ओनली इन द टोटल परसेप्शन ऑफ लाइफ विच इज इन द फील्ड ऑफ द माइंड एंड नॉट ऑफ द ब्रेन. क्षमता का महत्व केवल जीवन के समग्र के बोध में है जो मन के क्षेत्र में है, न कि मस्तिष्क के क्षेत्र में है. Capacity and its function is within the limits of the brain and so becomes ruthless, indifferent to the total process of life. क्षमता और उसका कार्य मस्तिष्क की सीमा के भीतर है और इसीलिए जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति निर्मम उदासीन हो जाता है. Capacity breeds pride, envy and its fulfillment becomes all important. क्षमता घमंड और ईर्ष्या को जन्म देती है और इसकी पूर्ति सभी
सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड सो इट ब्रिंग्स अबाउट कन्फ्यूजन, एनिमिटी एंड सरो, और इसीलिए यह भ्रम, शत्रुता और दुख लाती है। इट हैज़ इट्स मीनिंग ओनली इन द टोटल अवेयरनेस ऑफ लाइफ। इसका अर्थ केवल जीवन की पूर्ण जागरूकता में है। लाइफ इज नॉट merely एट वन फ्रेगमेंटरी लेवल, ब्रेड, सेक्स, प्रॉस्पेरिटी, एम्बिशन। जीवन केवल एक खंडित स्तर पर नहीं है, रोटी, सेक्स, समृद्धि, महत्वाकांक्षा में। लाइफ इज नॉट फ्रेगमेंटरी व्हेन इट्स मेड टू बी, इट बिकम्स अटरली अ मैटर ऑफ डिस्पेयर एंड एंडलेस मिजरी। जीवन खंडित नहीं है, जब इसे बना दिया जाता है तो यह पूरी तरह से निराशा और अंतहीन दुख का विषय बन जाता है। ब्रेन फंक्शंस इन स्पेशलाइजेशन ऑफ द फ्रैगमेंट इन सेल्फ आइसोलेटिंग एक्टिविटीज एंड विद इन द लिमिटेड फील्ड ऑफ टाइम। मस्तिष्क खंड के विशिष्टीकरण में, स्पेशलाइजेशन में, आत्म पृथक गतिविधियों में और समय के सीमित क्षेत्र में कार्य करता है। इट इज़ इनकेपेबल ऑफ सीइंग द होल ऑफ लाइफ। यह संपूर्ण जीवन को देखने में असक्षम है। द ब्रेन इज अ पार्ट, हाउएवर एजुकेटेड इट बी, इट इज़ नॉट द होल। मस्तिष्क एक हिस्सा है, चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, वो यह समग्र नहीं है। माइंड अलोन सीज द होल एंड विद इन द फील्ड ऑफ द माइंड इज द ब्रेन। मन ही सब कुछ देखता है और मन के क्षेत्र में मस्तिष्क है। द ब्रेन कैनॉट कंटेन द माइंड, डू व्हाट इट विल। मस्तिष्क मन को समाहित नहीं कर सकता, वो जो चाहे करे। टू सी होली, द ब्रेन हैज़ टू बी इन अ स्टेट ऑफ नेगेशन। पूर्ण रूप से देखने के लिए मस्तिष्क को निषेध की स्थिति में होना चाहिए। निगेशन इज नॉट द अपोजिट ऑफ पॉजिटिव। निषेध सकारात्मक के विपरीत नहीं है। निगेशन पॉजिटिव के विपरीत नहीं है। ऑल अपोजिट्स आर रिलेटेड विद इन द फील्ड ऑफ ईच अदर। सभी विपरीत एक दूसरे की तह में जुड़े हुए हैं। निगेशन हैज़ नो अपोजिट। नकार का कोई विपरीत नहीं है। द ब्रेन हैज़ टू बी इन अ स्टेट ऑफ निगेशन फॉर टोटल सीइंग। समग्र देखने के लिए मस्तिष्क को निषेध की स्थिति में होना चाहिए। इट मस्ट नॉट इंटरफियर विथ इट्स इवैल्यूएशन एंड जस्टिफिकेशंस, विथ इट्स कंडेमनेशंस एंड डिफेंसेस। इसे अपने मूल्यांकनों और औचित्यों, अपनी निंदाओं और बचावों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। It has to be still, not made still by compulsion of any kind. इसे स्थिर होना है, किसी भी प्रकार की मजबूरी से नहीं स्थिर होना है। For then it is a dead brain, merely imitating and comforting. क्योंकि तब यह एक मृत मस्तिष्क होगा, केवल नकल और अनुरूपता करने वाला। When it is in a state of negation, it is choicelessly still. जब यह निषेध की स्थिति में होता है तो यह बिना चुनाव के स्थिर रहता है। ओनली देन इज देयर टोटल सीइंग। तभी समग्र पूर्णता का दर्शन होता है। इन दिस टोटल सीइंग विच इज द क्वालिटी ऑफ द माइंड। इस समग्र दर्शन में जो मन का एक गुण है, देर इज नो सीयर, नो ऑब्जर्वर, नो एक्सपीरियंसर, देर इज ओनली सीइंग। कोई दृष्टा नहीं होता है, कोई पर्यवेक्षक नहीं है, कोई अनुभव करता नहीं है, यहाँ केवल अवलोकन अर्थात देखाई ही है। द माइंड देन इज कम्प्लीटली अवेक। तब मन पूरी तरह से जागृत होता है। इन दिस फुली अवेकन्ड स्टेट देर इज नो ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, देर इज ओनली लाइट, क्लैरिटी। इस पूर्ण जागृत अवस्था में कोई पर्यवेक्षक और अवलोकन नहीं होता है, केवल प्रकाश है, स्पष्टता है। द कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थिंकर एंड थॉट सीसीज। विचारक और विचार के बीच विरोधाभास और संघर्ष समाप्त हो जाता है। फेज 3 कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट। जैसा कि पाठ में वर्णित है, समझ और समय के बीच क्या संबंध है। अंडरस्टैंडिंग
is portrayed as being beyond the constraints of time. It is not a gradual process, but rather a sudden destructive insight, and that occurs in the present moment. समझ को समय की बाधाओं से परे के रूप में चित्रित किया गया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अचानक विनाशकारी अंतर्दृष्टि है जो वर्तमान क्षण में घटित होते हैं। Wise understanding consider a danger to relationship according to the text. पाठ के अनुसार समझ को रिश्तों के लिए खतरा क्यों माना जाता है? Understanding can alter one's way of thinking and acting, which may not align with the existing patterns in relationships. This can lead to conflict and poses a threat to established connections. समझ किसी के सोचने और कार्य करने के तरीके को बदल सकती है, जो रिश्तों में मौजूदा पैटर्न के साथ संरेखित नहीं हो सकती। इससे संघर्ष हो सकता है और स्थापित संबंध के लिए खतरा पैदा हो सकता है। How does the text describe the limitation of specialization and capacity in human life? पाठ मानव जीवन में विशेषज्ञता और क्षमता की सीमा का वर्णन कैसे करता है? Specialization and capacity are seen as detrimental because they can reinforce self-centeredness, leading to fragmentary thinking. They focus on isolated aspects of life and, if not part of total awareness, can cause confusion, envy and sorrow. विशेषज्ञता और क्षमता को हानिकारक के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे आत्मकेंद्रितता को मजबूत कर सकते हैं, जिससे खंडित सोच पैदा हो सकती है। ये जीवन के पृथक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यदि कुल जागरूकता का हिस्सा नहीं है तो भ्रम, ईर्ष्या और दुख का कारण बन सकते हैं। What does the text mean by the statement that the brain must be in a state of negation for total seeing? इस कथन से पाठ का क्या तात्पर्य है कि मस्तिष्क को पूर्ण रूप से देखने के लिए निषेध की स्थिति में होना चाहिए? To achieve total seeing, the brain should be in a state of negation, meaning it must be completely still and free from interference, evaluation and defense mechanisms. It should be choicelessly still without compulsion. पूर्ण दृष्टि प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क निषेध की स्थिति में होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए और हस्तक्षेप, मूल्यांकन और रक्षा तंत्र से मुक्त होना चाहिए। यह बिना किसी दबाव के विकल्पहीन रूप से स्थिर होना चाहिए। How does the text describe the quality of the mind in a fully awakened state, and what happens to the contradiction and conflict between the thinker and thought? पाठ पूरी तरह से जागृत अवस्था में मन की गुणवत्ता का वर्णन कैसे करता है और विचारक और विचार के बीच विरोधाभास और संघर्ष का क्या होता है? In a fully awakened state of mind, there is no distinction between the thinker and thought. There is only a state of seeing, light and clarity. Contradiction and conflict between the thinker and thought cease. मन की पूर्ण जागृत अवस्था में विचारक, थिंकर और विचार थॉट के बीच कोई अंतर नहीं रहता। वहाँ केवल देखने, प्रकाश और स्पष्टता की स्थिति है। विचारक और विचार के बीच अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और पॉइंट्स टू मेक, प्लीज पुट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू अगेन।